इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी ने गलवान की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। गलवान में झड़प वाली जगह की नई तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी ने गलवान की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। गलवान में झड़प वाली जगह की ये नई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। झड़प वाली जगह पर चीन ने जो निर्माण किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गलवान में झड़प वाली जगह की ये लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झड़प वाली जो जगह थी वहां पर चीन का जो निर्माण कार्य हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर झड़प वाली गलवान की जो जगह थी वहां पर चीन ने जो निर्माण कार्य किया है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विवादित जगह है, जो झड़प वाली जगह है, वहां पर चीन ने निर्माण किया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये काफी क्लियर तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो गलवान की झड़प वाली जगह थी वहां पर जो लेटेस्ट तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो ये बताती हैं कि चीन ने यहां पर निर्माण कार्य किया है। तो ये गलवान की सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये बताती हैं कि गलवान में झड़प वाली जगह पर चीन ने निर्माण कार्य किया। निर्माण कार्य यहां हुआ, आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, दूर से ली गई तस्वीरें हैं लेकिन क्लियर तस्वीरें हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर, गलवान की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है। जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव खबर जिसमें झड़प वाली जो जगह थी गलवान की वहां की नई तस्वीरें आई हैं और चीन का निर्माण कार्य इसमें देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। तो ये नई तस्वीरें, गलवान की सैटेलाइट तस्वीरें जो ये बताती है कि जो झड़प वाली जगह है वहां पर चीन ने निर्माण कार्य किया है। जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीरें जो चीन के निर्माण कार्य की जानकारी दे रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि चीन ने गलवान में झड़प वाली जगह पर निर्माण कार्य किया। तो ये गलवान की सैटेलाइट तस्वीरें, दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं जाहिर तौर पर, बहुत ही क्लियर तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि गलवान की झड़प वाली जगह पर चीन ने निर्माण कार्य किया है। ये गलवान का पूरा इलाका और उसमें वो जगह जहां पर झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच, और वहां की तस्वीरें जो चीन के निर्माण कार्य को भी दिखा रही हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीरें, गलवान की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गलवान के झड़प वाले इलाके को आप इसमें देख सकते हैं, उसकी नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं जहां चीन का निर्माण कार्य हुआ है। ये तस्वीरें दूर से सैटेलाइट तस्वीरें जो ली गई हैं लेकिन साफ तस्वीरें, और गलवान में झड़प वाली जगह जो इलाका रहा उसकी ये तस्वीरें हैं। निर्माण कार्य इन तस्वीरों में चीन का देखा जा सकता है। तो अभी जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, इस इलाके में कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें
वो इलाका जहां पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई और उस इलाके में चाइना ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये गलवान की। ये देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर ये तस्वीरें दिख रही हैं। इनमें साफ तौर पर कंस्ट्रक्शन का जो काम किया गया है वो देखा जा सकता है। तो गलवान की ये तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें, जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की। गलवान विवाद पर पूरी तरह से हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लगातार इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त की सबसे अहम जानकारी जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो ये तस्वीरें हैं, गलवान की सैटेलाइट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और ये कंस्ट्रक्शन, आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है जो झड़प वाली जगह पर चीन के द्वारा किया गया। तो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा काम हुआ, निर्माण कार्य इस इलाके में, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर और सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर है, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है जो जी न्यूज पर आपको दिखाई जा रही है। गलवान की सबसे नई तस्वीर और सबसे अहम तस्वीर। जी न्यूज के दर्शकों के लिए इस वक्त ये जानना बेहद जरूरी है कि गलवान में जो झड़प वाली जगह थी उसकी नई तस्वीरें क्या कहती हैं, ये तस्वीरें क्या गवाही दे रही हैं, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें, दूर से ली गई तस्वीरें, लेकिन बेहद साफ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको क्लियर कंस्ट्रक्शन का जो काम किया गया है, हमने आपकी सहूलियत के लिए उस एरिया को मार्क किया है जहां पर चीन के द्वारा निर्माण किया गया, ताकि आप और साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख पाए। हालांकि ये तस्वीरें अपने आप में पूरी हैं और आपको बिल्कुल साफ तरीके से पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए हमने उस एरिया को मार्क किया है। और जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, गलवान की ये नई तस्वीरें जो सबसे बड़ी तस्वीर है आज की। अदिति, ये तस्वीर बहुत कुछ साफ करती है। ये तस्वीर ये साफ करती है कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने वहां पर अर्थ मूविंग बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहां पर गलवान नदी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें उस पूरी की पूरी प्रोसेस को डिरेल कर सकती हैं जो इस समय पूरी ताकत से भारत जिस चीज के लिए लगा है कि शांति किसी भी तरह से स्थापित हो जाए। जो परसों 11 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई थी दोनों ही देशों के कोर कमांडर्स के बीच में, भारत और चीन की सेनाओं के, उसके बाद ये भारतीय सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में चर्चा करने के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं और आगे दोनों ही देश इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिससे डिसएंगेजमेंट यानी दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें आई हैं उनसे इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही धक्का लगेगा। अदिति जी, कृष्ण मोहन, जैसा कि आप बता रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है, लगातार हम अपने दर्शकों को इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं कि चीन बात कुछ कहता है और उसका एक्शन कुछ और होता है। चीन के चरित्र पर हमेशा ही शक करना जरूरी है और इस तरीके की तस्वीरें उस शक को और पुख्ता करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अदिति।
चीन लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अस्थायी स्ट्रक्चर बनाने की कार्रवाइयां कर रहा है। प्री फैब्रिकेटेड जो हट्स हैं, जो इन इलाकों में, हाई अल्टीट्यूड इलाकों में सैनिकों को रहने के लिए भेजी जाती हैं, वो लगाई हैं। न केवल गलवान बल्कि फिंगर एरिया में भी उसकी यही हरकतें हैं। गलवान वैली के अंदर वो काफी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये इन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर साफ पता लगता है। इसके अलावा लगातार पेंगोंग झील भी तनाव का मुद्दा है, क्योंकि पेंगोंग झील में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में चीन ने बहुत जगह अपने बंकर बनाए हैं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स लगाई हैं, अस्थायी स्ट्रक्चर बनाए हैं। यानी चीन बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की तरफ उसका जो झुकाव है वो नजर नहीं आ रहा है। वो इस प्रोसेस को मान नहीं रहा है अभी भी। जी कृष्ण मोहन, और इससे पहले भी हमने कई इलाकों में जो बॉर्डर के इलाके हैं इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम देखा है, और ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं जो चीन की आर्मी है उसकी मौजूदगी की पूरी गवाही दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गलवान वैली हो या पेंगोंग त्सो, चीन की सेना पिछले मई के शुरुआत से वहां पर जमा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रही है, भारतीय सैनिकों के ऊपर हमले कर रही है, और ये सारी ही चीजें उस भावना के एकदम खिलाफ है जो वुहान डिक्लेरेशन के बाद आई थी, या जो अभी 6 जून और उसके बाद जो परसों की बातचीत है कोर कमांडर लेवल की, उससे निकलकर सामने आई थी। भारत एक तरफ शांति प्रक्रिया के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटी तक, प्रधानमंत्री तक ये बात कह चुके हैं कि भारत हर मसले को बातचीत से सुलझाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड पर जो चीन की हरकतें हैं उससे लगता नहीं है कि चीन भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन बातचीत के साथ डिसएंगेजमेंट को लेकर उसकी सीरियसनेस, उसकी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। वो ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इन इमेजेस से ये पता लगता है कि बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट से, बुलडोजर से वो वहां पर अपने लिए बंकर बना रहा है और दूसरी चीजें तैयार कर रहा है, और ये साफ साफ लड़ाई की तैयारी होती है। ये बातचीत की तैयारी नहीं दिख रही है। जी, और कृष्ण मोहन, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहला कदम कोई भी सेना क्या उठाती है? देखिए कृष्ण मोहन, एक बार मुझे एक और चीज बताइए, जो सैटेलाइट इमेजेस आई है ये कब की है? कृष्ण मोहन, ये सैटेलाइट इमेजेस कब की है? क्योंकि परसों से अगर हम ये कहें कि स्थिति अगर चेंज हुई है, परसों से अगर डिसएंगेजमेंट की दोबारा बात आई है कि 22 जून की, परसों से पहले की, कब की है? सचिन, आप मेरी बात सुने। ये इन तस्वीरों के साथ जो डिटेल आई है वो बताती है कि ये 22 जून की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के साथ जो डिटेल है वो 22 जून का बता रहा है। 22 जून यानी 15 जून के बाद को जो घटना हुई तो उसके बाद की, उसके एक हफ्ते बाद की, यानी 15-16 जून की दरमियानी रात जो भी खूनी झड़प गलवान वैली में हुई, उसके बाद भी चीन अपनी एक्टिविटी कर रहा है। चीन वहां पर गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट की बात तो क्या करें, वहां तो नए सिरे से कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा है, अपने बंकर बना रहा है, मोर्चाबंदी कर रहा है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स कोई भी सेना तब बनाती है जब वो लड़ाई की तैयारी कर रही होती है। सचिन, और यही हम कह रहे थे, क्योंकि आप लगातार परसों से कह रहे हैं, तो 2 सवाल थे मेरे ग्राउंड से। एक तो ये कि जब वो कह रहा है डिसएंगेजमेंट, जब वो कह रहा है 11 घंटे बातचीत चली और डी एस्केलेशन करूंगा, उसका प्रूफ वहां पर क्या देगा, तब हमारी तैयारी घटेगी। नंबर 1, उसका प्रूफ उसने दिया नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन और बढ़ा दी। दूसरा ये कि आपने जो एक बहुत बड़ी खबर दी थी कि जनरल झुंगसी, क्या उन्हें ये गवारा होगा कि एक तरफ डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन हो और उनका जो है जो वो करना चाहते थे गलवान में, वो पीछे रह जाए? बार बार इस चीज का शक हो रहा है। जी न्यूज ने जो खबर दिखाई थी सोमवार की शाम, वो ये थी कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है, ये पूरा का पूरा उनका मिस एडवेंचर है, जिस पर कल दूसरी एजेंसियों ने, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, यूएस की मीडिया ने भी मोहर लगाई है। ये पूरा का पूरा जो मिस एडवेंचर है, ये जाओ जोंकी के दिमाग की उपज है। वो बहरहाल वो कोई न कोई ऐसी कामयाबी दिखाना चाहते हैं चीन की हायरार्की को, जिनपिंग को, ताकि उनके जो ख्वाब हैं वाइस चेयरमैन बनने के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, वो पूरे हो सके। डोकलाम उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां वो नाकामयाब रहे। अब वो शायद ये चाहते हैं कि लद्दाख का अगर कुछ हिस्सा वो अपने कब्जे में कर लें तो उनका जो सीवी है उसमें बहुत बड़ा एनहांसमेंट हो जाएगा, और शायद उनको वाइस चेयरमैन पद की जो हमेशा से लालसा रही है वो पूरी हो जाए।
इसीलिए उन्होंने पिछली बार भी 6 जून को तो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, बातचीत से सारी चीजें निकल आई थी और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गई थी गलवान घाटी में। तो दरअसल वो अस्थायी स्ट्रक्चर हटा लिया गया था, जो कि दोबारा 14 जून को आया और 15 जून को जिसको हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए और बाद में कर्नल संतोष बाबू गए। तो वो तो डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। और अभी जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि जनरल जोंकी का जो भी इरादा है वो सामने नजर आ रहा है कि बातचीत तो अपनी जगह है, लेकिन सीमा पर तनाव जो है वो बना रहे, न केवल बना रहे बल्कि बढ़ता रहे। भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला करना, दोनों फिर साथ हो सकते हैं क्या? दोनों साथ हो सकते हैं जब जॉइंट, आज बात अगर चीन कह करके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक लेकर के आया है कृष्ण मोहन कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक बात कर रहा है, और वो इसी आश्वासन के साथ जो आप वो मेरे को हम जानते हैं कि कमांडर लेवल बातचीत जब 11 घंटे चली तो इस आश्वासन के साथ कि डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट वो ग्राउंड पर अगर ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो कैन दे बी टुगेदर, इकट्ठे? सचिन, जिन लोगों ने चीन के साथ लंबे लंबे डिस्कशंस में भाग लिया है, चाहे वो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हो या दूसरे टॉक्स, उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि चीनियों की बातचीत और नेगोशिएशन की एक बड़ी मजेदार बात होती है कि आप उनको सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक एक चीज समझाते रहें, लेकिन अगली बार जब बात होगी तो वो फिर से ए से शुरू करेंगे। आप समझाते समझाते जेड तक चले जाएं और उसके बाद जब अगली बार बात शुरू करेंगे तो वो फिर से ए से शुरू करेंगे। आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि 62 की लड़ाई से पहले जब 1959 में चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू की मीटिंग हुई थी और दिल्ली में बहुत सारी मीटिंग्स चली थी, उसमें पुराने लोग बताते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक उनको एक बात समझाया जाए और अचानक फिर वो एक ही बात कहते थे कि एंड व्हाट अबाउट एक्साइजन, एंड व्हाट अबाउट एक्साइजन। तो ये चीन के बातचीत करने का ढंग होता है कि कोई कुछ भी बात करता रहे, वो बात 10 घंटे चलती रहे, लेकिन उसके बाद वो फिर से बात अपनी ए से शुरू करेंगे। और इस समय लगता है कि चीन ग्राउंड पर भी यही करना चाहता है और बातचीत की टेबल पर भी वो यही करना चाहेगा। 2 दिन हो गए कोर कमांडर लेवल की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, अभी तक ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं गलवान की, ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जहां पर टकराव हुआ था, जहां पर असल फेस ऑफ हुआ। ये वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार वो तस्वीरें का फिर से स्क्रीन पर अगर हम डाल पाए, क्योंकि ये सैटेलाइट तस्वीरें, ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें जहां पर गलवान में वो जगह PP-14 जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, पेट्रोल पॉइंट 14 जो है, जहां पर ये टकराव हुआ। गलवान नदी आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उसके कोने की तरफ जो एक टर्न जहां पर हो रही है, गलवान नदी का जो रुख मुड़ रहा है, वहीं वो क्लैश पॉइंट था, वहीं वो फ्लैश पॉइंट था जहां पर क्लैश हुआ। ये देखिए आप, ये जो गलवान नदी मुड़ रही है, क्योंकि ये गलवान नदी टर्न लेती है, शोक नदी में जब मिलती है उसके बाद वो शोक नदी भारत की तरफ जाकर मिलती है। गलवान ये वो स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि ये जब टकराव हुआ, जब वहां पर जो है क्लैश हुआ, जब फेस ऑफ हुआ, ये देखिए, ये टर्न जब ले रही थी गलवान नदी, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स थे, वहीं पर टकराव हुआ। और हमारे साथ किशमोहन है। किशमोहन, हम जो टेंट्स देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि झड़प बहुत बड़ी रही होगी। ये तस्वीरें भी बता रही हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं। निश्चित तौर पर झड़प बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब तो उसकी सारी चीजें गलवान में उस रात हुई घटना की बहुत सारे सीक्वेंस सामने आ गए हैं और लगभग तस्वीर काफी कुछ साफ है। तो वहां पर तो लोग ये बता रहे हैं, जो लोग उस घटना संबंधित रहे या जिन्होंने उस घटना को देखा, कि एक वक्त तो ऐसा आया था कि गलवान वैली में वो बहुत छोटी सी जगह में 400 से 500 आदमी दोनों साइड के थे और दोनों साइड के सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वो जगह बहुत छोटी है और झड़प बहुत बड़ी थी। कोई झड़प बहुत बड़ी होती है जिसमें चीन के 40 से 50 सैनिक मारे जाएं और भारत के 20 सैनिकों को वीरगति मिले और 18 और 58 76 सैनिक अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हो, तो जाहिर है ये झड़प बहुत बड़ी थी। अमन और किशमोहन, एक और चीज जो तस्वीरों में दिख रही है, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, पीछे की तरफ खाई थी, नदी थी, गलवान नदी थी, कई जवान जो है हमारे नदी में डूबने की वजह से भी शहीद हुए। वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल नदी से सटा हुआ ये इलाका जो गलवान, जहां पर क्लैश हुआ, गलवान नदी साथ साथ नजर आ रही है, वो घाटी है। और इसी वजह से जो क्लैश पॉइंट था, जहां पर ये टकराव हुआ, जहां खूनी संघर्ष हुआ, और पीछे की तरफ नदी भी है।
अमन, अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे तो वहां पर आपको अक्साई चिन्ह के खुले हुए मैदान दिखेंगे और उसके बाद जो गलवान नदी है, बहुत छोटी सी नदी, गलवान नाला कहते थे पहले से, तो गलवान नाला उसके बाद जो काराकोरम रेंजेस है उनको काटता हुआ आगे आता है। चूंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए वो जो घाटी है, गलवान घाटी जिसको कहते हैं, वो बहुत गहरी है लेकिन बहुत सक्रिय है, क्योंकि पानी का जो चौड़ाव है, पाट का चौड़ाव है, वो चौड़ाई है, वो बहुत कम है और वो नदी आगे आती है और एक हल्का सा बैंड लेती है और बैंड और मुड़ने के बाद श्योक नदी में मिलती है। अगर आप उस जगह पर खड़े हो जहां पर श्योक और गलवान नदी का संगम होता है, वहां मैं खड़ा हुआ, मैंने उस चीज को देखा है, तो आपको थोड़ा ही दूर पर नजर आता है वो जो वैली है, क्योंकि उसके बाद वैली टर्न करती है। एक अगर आप सामने से देखें तो वो दाहिने साइड टर्न करती है, अगर आप पीछे से देखेंगे तो बाएं साइड से टर्न करती है, दाहिने साइड टर्न करती है, उसके बाद अंदर जाती है। वही तिकोनी सी जगह है जहां पर फ्लैश। आप जो चीज बता रहे हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं, जिस टर्न का आप जिक्र कर रहे हैं वो हम टर्न इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मतलब उसी टर्न पर ये खूनी संघर्ष हुआ था ना। ये देखिए, आप नदी देख रहे हैं, शोक नदी की तरफ, ये गलवान नदी शोक नदी में जाकर मिलती है और ये टर्न है और इसी टर्न पर हुआ था संघर्ष। किशमोहन, देखिए, जो तिकोना सा हिस्सा है, ये माना जाता है कि वहीं से एलएसी पार करती है गलवान नदी को और फिर श्योक नदी के ऊपर निकल जाती है। ऐसा ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हालांकि जो भारत की सीमा है वो अक्साई चिन्ह के आगे है। चीन बहरहाल श्योक नदी के जो एलएसी है वो निकालता है और आगे जाकर श्योक नदी को पार करा देता है और उसके बाद फिर पेंगोंग त्सो की तरफ निकालता है, फिंगर 4 की तरफ। हालांकि इंटरनेशनल बाउंड्री जब खींची जाती है तो उसमें वाटरशेड का सिद्धांत होता है, कोई भी नदी पार नहीं की जाती, लेकिन बहरहाल चीन अपने नक्शों में ऐसा करता है। जो आप ये तिकोनी सी जगह देख रहे हैं, संघर्ष यहीं से शुरू हुआ था, इसी स्ट्रक्चर से शुरू हुआ था और उसके बाद वो जो झड़प थी वो फैलती चली गई, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का पीछा भी किया। जब कमांडिंग अफसर की हत्या हो गई और कुछ एक भारतीय सैनिकों की हत्या हो गई, तो उसके बाद जो बाकी लोग आए उन्होंने क्रोध में चीनी सैनिकों का पीछा भी किया और उन्हें मौत के घाट उतारा। लेकिन जो झड़प शुरू हुई थी, जिस स्ट्रक्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस उस पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे के जो बुलडोजर जो इस इमेज में नजर आ रहे हैं, उसके पीछे की रिपोर्ट्स ये भी थी ना, इसी कारण से ये संघर्ष जो है वो ज्यादा, जैसे कहते हैं कि खूनी संघर्ष हुआ, वो यही कि वो बुलडोजर्स और जो बड़ी मशीन्स, जेसीबी मशीन्स भी लेकर के आया था, वो इसी गलवान नाले का रुख मोड़ना चाहता था, उसे डेमोग्राफिकली चेंज करना चाहता था, ताकि जो फिंगर है वो वहां से बिल्कुल टर्न हो जाए, वहां तक पेट्रोलिंग ही ना हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने सचिन। दरअसल बिल्कुल सही कहा आपने सचिन। जो ये झड़प शुरू हुई थी उसकी शुरुआत सड़कें और पुल बनाने से ही शुरू हुई थी। चीन ने अपने इलाके में पूरी सड़क बना रखी है, जो वो इस जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे से शुरू हो जाती है। भारतीय ऑब्जर्वेशन ने जब ये बात देखी आज से 2-3 साल पहले, तो उन्होंने भी जो DSDBO रोड है, श्योक के साथ साथ जो चलती है, उससे अंदर एक फीडर रोड बनाने की शुरुआत 2 साल पहले की थी। यानी वो LAC में भारत की तरफ थी, उसमें किसी का कोई दखल नहीं है कि हम अपनी सरहद के अंदर सड़क बनाएं। और उस सड़क बनाने के बाद जो एक ब्रिज पड़ता था रास्ते में, वहां पर चीनी सैनिकों ने ऐतराज किया था और वहां से सारा झगड़ा मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनकी सारों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अब तस्वीरें सब देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। ये गलवान की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 22 तारीख की तस्वीरें आपको बता दें, ये 22 तारीख की सैटेलाइट इमेजेस हैं, जहां पर टकराव हुआ। बताया जा रहा है कि जहां पर असल खूनी संघर्ष आपने देखा था, गलवान घाटी जो आप लगातार सुन रहे हैं, ये गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये स्ट्रक्चर्स दो आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, चीन की तरफ से इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश वहां पर की गई थी। संतोष बाबू की 16 बिहार रेजिमेंट की टीम वहां पर गई थी, उन स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया था। फिर आगे की तरफ टीम बढ़ी थी, तब वहां पर क्लैश हुआ था और ये क्लैश पॉइंट है, मतलब जहां पर टकराव हुआ, जहां पर असल झड़प हुई थी, ये वो तस्वीरें हैं और ये 22 तारीख की तस्वीरें हैं। और ये टर्न लेती है, जिसका भी लगातार किशमोहन आपको इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बता रहे थे कि ये जो जहां पर टकराव हुआ, ये जो जगह है, ये टर्न लेती है नदी यहां से। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, वो DGMO भी रहे हैं, एक्स DGMO, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, ये जो तस्वीरें हम सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों से देखकर लग रहा है कि झड़प बहुत ही बड़े स्तर पर हुई होगी। जो खूनी संघर्ष या भी जो फेस ऑफ हुआ, वो बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ होगा। हाँ जी, ये जो फेस ऑफ हुआ, ये PLA की तरफ प्री प्लान था
प्रीमेडिटेट था, एक एम्बुश की तरह था। जब उन्होंने 6 जून को कोर कमांडर लेवल मीटिंग में जब एक बार फैसला हो गया कि डिसएंगेज करेंगे, उन्होंने वहां से डिसएंगेज नहीं किया। हमारे जवान कल बाबू के नीचे पेट्रोल लेके गए चेक करने के लिए, वहां से खाली कर दिया, नहीं करा उन्होंने। तो वहां ये झड़प हुई है और इस झड़प में ये सब कुछ वहां से वो क्लब वगैरह और बाकी सारा सामान उठा के लाए थे। इसका जरूरी इंडिकेशन है कि वो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि जब भारतीय सेना आएगी हम उसमें हमला बोलेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज का प्लान नहीं किया, एक चीज नहीं सोचा कि जो हमारे जवान हैं जो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और वहां डट के वहां पर खड़े रहेंगे और डट के उनको जवाब देंगे, मुंह तोड़ और दुगना जवाब देंगे, ये उनको जानकारी नहीं थी और उन्होंने प्लान नहीं किया था। ये जो गलवान में हो रहा है, ये चाइना ने एक वादा तोड़ा है, एक ट्रस्ट तोड़ा है और इसकी वजह से हमने अभी रूल्स एंड एंगेजमेंट पूरे रिव्यू करे हैं और पूरा जो LAC का अभी तक हम जो करते रहे हैं इतने सालों से, जो एग्रीमेंट्स थे, प्रोटोकॉल थे और जो शांतिपूर्वक काम करते थे वहां पर, ये अभी बदली हो जाएगा। बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया है। अभी जो डिसएंगेज प्रोसेस अभी दोबारा जो शुरू हुआ है उसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। हर एक चीज ध्यान से बारीकी से देखनी पड़ेगी कि वो वापस गए नहीं गए और उन्होंने अपने फेजेस में जो जाना है वो अपने तय कर नहीं कर रहे। चाइना को समझना चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है और इंडिया है वो रेजोल्यूट है, रेजिलेंस है और वो इंश्योर करेगा कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है 1 इंच भी वो अंदर ना आए और वापस जाएं। और यहाँ पर जो झड़प हुई है ये बिल्कुल क्लोज क्वार्टर झड़प हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो जवान थे, पेट्रोल पार्टी थी, हथियार थे उनके पास, लेकिन उन्होंने फायर नहीं खोला। उनका डिसिप्लिन है। उस लीडर ने जो डिसीजन लिया ग्राउंड पे, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और खास तौर से अगर वो करता, हो सकता है कि हमारे अपने जवानों पे वो गोली लगती और वो किसी फौजी को मंजूर नहीं है कि आपस की झड़प में जब क्लोज क्वार्टर कम्बैट हो रहा हो तो आपस में गोली लगने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है। तो हमें इससे सवाल नहीं उठाने चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए और जो लीडर ने वहां पर डिसीजन लिया उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं उनको सलाम करता हूँ वीर जवानों को जिन्होंने अपनी देश की रक्षा करते हुए वहां पर कुर्बानी करी। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, ये अगर आप बता पाएं जो गलवान घाटी है, कितना डिफिकल्ट टेरेन, पीछे की तरफ नदी, पहाड़ियां, माउंटेन वॉरफेयर, इसी वजह से भारतीय सेना 21 साबित हुई चीनी सेना पर। ये डिफिकल्ट टेरेन, ये जो घाटी है जहां पर एक क्लैश पॉइंट था, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए। जी, ये जो टेरेन है ये डिफिकल्ट ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। हाईट्यूड टेरेन है यहाँ पर चलना मुश्किल होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, सांस नहीं आता है, हर एक चीज जो है अपनी पीठ पर उठानी पड़ती है और ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और जो टेम्परेचर्स होते हैं बहुत कम होते हैं वहां पर, -10 डिग्री, -15 डिग्री दिन के टाइम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। हवा बहुत तेज चलती है और साथ में क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, हर एक आदमी में चिड़चिड़ापन, जो टेम्पर्स हाई होते हैं, तो ये हमें सोच के चलना चाहिए वहां पर कि आदमी ना खा सकता है ना सांस ले सकता है और फिर भी हमारे जवान हमारे वहां पर काम करते हैं और मुसीबतें झेल के भी देश की रक्षा करते हैं। वहां पर बहुत ही मुश्किल होता है वहां पर कुछ भी करना, बोझ उठाना वहां पर, क्योंकि ये जो भी गए होंगे अपने एम्युनिशन लेके गए होंगे, अपना हथियार लेके गए, अपना खाना लेके गए, पानी लेके गए, फ्यूल लेके गए और हो सकता है इनके पास कुछ शेल्टर के लिए जगह का सामान भी हो, वो भी लेके गए। ये सब पीठ को उठा के जाना पड़ता है। तो हमें समझना चाहिए कितना मुश्किल होगा इस ऊंचाई पर काम करना, उठा के जाना, चलना और वहां पर लड़ाई करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। ये जो टकराव की जगह इस वक्त आप देख रहे थे, अब आप जिसका जिक्र अभी विनोद भाटिया कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DGMO भी रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल घाटी है और उसकी वजह से ही माउंटेन वॉरफेयर हम क्यों लगातार कह रहे थे कि भारतीय सेना 21 साबित हुई, चीन की इतनी बुरी पिटाई हुई, इस लोकेशन की वजह से भी जो अब आप देख रहे थे। हालांकि यहां से पीछे जो है घसीट दिया गया संतोष बाबू की शहादत की वजह से, आज ये घाटी जो है वहां पर अब भारत है, वहां पर कोई घुसपैठ नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.